हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे यूट्यूब के चैनल पर जिसका नाम है सरकारी दुनिया। तो दोस्तों, रेलवे ने आरपीएफ ने वो निकाल दी है वैकेंसी कांस्टेबल्स की और सब इंस्पेक्टर्स की। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल क्या रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ आरपीएसएफ। तो आपकी ऑनलाइन जो डेट रहेगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, वो आपकी 15 अप्रैल से रहेगी, यानी कि स्टार्ट हो गई आज से। और क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है 14 मई रात को 12 बजे तक, यानी 1 महीने का आपको समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप 15 मई से 24 मई तक आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है। और आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, कोई ऑफलाइन या किसी ईमेल या मोबाइल के थ्रू ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपको सिर्फ एक वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आपका अकाउंट क्रिएट होगा, उसी के थ्रू आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। पे लेवल आपका लेवल 3 रहने वाला है। इनिशियल पे 21,700, यानी आपकी बेसिक जो रहेगी 21,700 की रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 रहेगा। एज आपकी 18 से 28 साल तक की मांगी है। हाँ, इसमें 3 साल का छूट दी हुई है, जो कि कोविड-19 के चलते दी हुई है, जो कि इन्होंने स्टार लगा के दिया हुआ है। नीचे देख सकते हैं आप, दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ए वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि एक बार आपको ये काउंट होगी, उसके बाद आपकी 18 से 25 हो जाएगी। ये एक ही बार कोविड-19 के चलते दी हुई है 18 से 28 साल की। यानी ये जनरल की एज है ये 18 से 28। इसमें आपका रिलैक्सेशन अलग से ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 5 साल इसमें ऐड कर सकते हैं आप। और टोटल आपकी वैकेंसी है 4,208। और नीचे देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, आपकी वो दे दूंगा आपको। वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इस PDF का लिंक भी डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप दे सकते हैं जाके। और आपको इसमें एज मैंने आपको बताई दी है। और आपका एक ही बार अकाउंट क्रिएट होगा, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। यदि आप उसमें कुछ गलती करते हो तो वो वैसा ही रहेगा। और इसमें यदि आपने कुछ जो अभी 2024 में ALP की और टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली थी, यदि वो वाला फॉर्म आपने भरा है तो आपका दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। उसी के क्रेडेंशियल आप यूज़ कर सकते हैं, उसी से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा ये भी। और आने वाली वैकेंसी जो भी है ग्रुप डी की या क्या नाम है, आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी या NTPC की ग्रेजुएटेड कैटेगरी या अंडर ग्रेजुएटेड, वो सब भी फॉर्म उसी क्रेडेंशियल से, उसी लॉगिन ID पासवर्ड से भरे जाएंगे 2024 के, जो आपने अभी तक बनाए हैं। एक ही अकाउंट क्रिएट होगा, कहने का मतलब ये है। तो आपकी मैंने आपको डेट बताई दी है 15 मई से 24 मई तक। आप अपना कुछ भी गलती है, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आप, तो आप इस डेट के बीच आप कर सकते हैं। और आपको स्टेजेस जो आपकी रहने वाली है, वो आपका पहले होगा इसमें CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसके बाद आपका फिजिकल होगा एफिशिएंसी टेस्ट। फिर उसके बाद होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि पहले होगा CBT, फिर उसके बाद आपकी भाग दौड़, फिर उसके बाद आपका नपाई तुलाई, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपको 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि जैसे किसी कैटेगरी में 30 वैकेंसी है तो 10 गुना हो गई उसके 300, यानी 300 बच्चे बुलाए जाएंगे हर कैटेगरी में और हर स्टेज पे। तो नीचे चल के देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। 1/3 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो आपके बैंड आइटम दे रखे हैं, यानी कि आपको क्या क्या नहीं लेके जाना है, क्या क्या नहीं पहनना है जब आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाओगे रेलवे के। तो आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। और मैं आपको बता देता हूँ नीचे कैंडिडेट, हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में बना देते हैं, मतलब कैपिटल लेटर में कर देते हैं। और कोई जैसे किसी का नाम कुछ भी है, राजकुमार है, यानी उसमें स्पेस है तो वो स्पेस नहीं देते, सीधे लिखते चले जाते हैं। ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कैपिटल लेटर में भी नहीं होने चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होने चाहिए, यानी कि स्मॉल लेटर में होने चाहिए। और उसमें स्पेस होना चाहिए, जैसा नाम है आप वैसे ही तो लिखोगे। ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना ऐसी, जैसे कि आपको नुकसान भुगतना पड़े। तो इन्होंने जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आप पहले पढ़ लेना ध्यानपूर्वक, फॉर्म भरने से पहले। तभी आप इस फॉर्म को भरना, अदरवाइज आपका ये भी वैकेंसी चली जाएगी, फॉर्म कैंसिल हो गया तो आपका। तो इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो इनिशियल ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड विल बी पेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। हाँ, आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, जब आप सारी स्टेजेस पास कर लोगे।
तो आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, आपको उसका स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी आपकी जब परमानेंट, जब आप ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जब आप कहीं पोस्टेड हो जाओगे, उसके बाद आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव एग्जीक्यूट सिक्योरिटी एंड इंडेमनिटी बॉन्ड वेर एवर नेसेसरी। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो सिक्योरिटी के लिए, इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए यदि नेसेसरी है एलिजिबल होंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उसको। ठीक है, पोस्टिंग आपकी एज पर दी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। और फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी दी जाएगी आपको। फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC/ST कैंडिडेट ऑन रिक्वेस्ट। यानी कि जो SC/ST कैंडिडेट है उनको, जब उनका पेपर होगा किसी भी राज्य में होगा या कहीं दूर इधर उधर कहीं भी पेपर हो, या CBT देने जाना हो या DV देने जाना हो, उनके लिए फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। और नीचे देखते हैं कुछ जानकारियाँ। वैकेंसीज़ का बाइफरकेशन मैं अभी आपको दिखा दूंगा, नीचे चल के इन्होंने दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड इनका B1 रहेगा। B1 के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा कि उसमें क्या क्या मांगा है। हालांकि कुछ मतलब कोई वो नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्चर वगैरह नॉर्मल होना चाहिए, दौड़ भाग कर सकता हो, पर यही होता है और कुछ इतना कुछ होता नहीं है। और आई एकदम बढ़िया होनी चाहिए 6/6 की। और नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 4.0 में लिखा हुआ है। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है, 18 से 25 वैसे ये मांगते हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक इन्होंने इस साल 18 से 28 कर दिया है। बस ये वन टाइम मेजर रहेगी। आपकी एज रिलैक्सेशन के लिए SC/ST के लिए 5 साल की छूट रहेगी। OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट रहेगी। डेट ऑफ बर्थ, हाँ ये डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दी हुई है डिटेल में कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ से कौन सी डेट ऑफ बर्थ तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वो मैं आपको, यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो वो मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकता है कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या मुझे छूट लेने की आवश्यकता है। जो भी कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे सोल्यूशन की कैसे काउंट करते हैं आपकी एज। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो अभी मैं एनेक्सर A आएगा आगे, तो वहाँ पे मैं बता दूँ। हालांकि इसमें 10th मांगी है, मैं यहीं बता देता हूँ आपको। इसमें 10th मांगी है, तो अभी आपको डिटेल में मैं आपको नीचे चल के बता भी दूंगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन सीरियल नंबर 2। हाँ, यानी कि जो SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और EBC को छोड़ के उनकी 500 रुपये फ़ीस है, जिसमें से उनके 400 रुपये वापसी हो जाएंगे जब आप पेपर को देने जाएंगे। ठीक है, और कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और EBC के लिए, उनके लिए है 250 रुपये फ़ीस। और वो पूरे के पूरे आपसे ले लिए, मतलब वापसी हो जाएंगे जब आप पेपर देने जाएंगे। यानी कि इसमें आपके 400 रुपये वापसी हो जाएंगे, 100 रुपये कटेंगे जनरल OBC के लिए, और SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और EBC के लिए 250 रुपये फ़ीस लगेगी। वो पूरी पूरी आपको वापसी कर दी जाएगी। वापसी करने के लिए आपका उसी बैंक अकाउंट, आपको आपसे ये बाद में बैंक अकाउंट वगैरह मांगते हैं, कंफर्मेशन मांगते हैं कि आप कौन से बैंक अकाउंट में अपना रिफंड लेना चाहते हैं, तो आपको मीनवेल बता दिया जाएगा जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलती रहेगी उसी दौरान, CBT के बाद यानी पेपर के बाद। ठीक है, तो देखते हैं और कुछ बेसिक जानकारियाँ। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस मैंने आपको बता ही दिया है। वर्टिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। EBC के लिए आप ये कुछ जानकारियाँ हैं, ये वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और नीचे चल के देखते हैं कुछ जानकारी और महत्वपूर्ण। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका रहने वाला है, जो कि पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी पेपर, और फिर उसके बाद PEMT होगा यानी कि फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट। इसके बाद आपकी DV हो जाएगी। और इन सब की जानकारी आपको ईमेल के थ्रू या फ़ोन पे मैसेज के थ्रू दी जाएगी। इसका कोई भी घर पे लेटर वगैरह, जो भी एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं, वो बाय पोस्ट नहीं आएंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा इसका। और CBT का सिलेबस जो आपका रहने वाला है वो ये है। आपका टोटल टाइम होगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। उसमें आपको 120 क्वेश्चन करने रहेंगे, 1 मार्क्स फॉर ईच, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। कोई भी आप क्वेश्चन छोड़ोगे उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, और जो आप गलत करोगे उसका 1/3 यानी काट लिया जाएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपकी होने वाली है। यदि आपका जो पेपर है मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी। और जो मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए आपकी, UR EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35%, SC/ST के लिए 30%। द मार्क्स स्कोर्ड इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट
फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें जो मार्क्स आएंगे आपके सीबीटी में वो उसी उसी के द्वारा आपको वही काउंट होंगे फर्दर स्टेजेस, यानी आगे की स्टेजेस के लिए जो भी आपका फिजिकल वगैरह या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसी के बेस पे आपको बुलाया जाएगा। तो यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देने की बहुत ज़रूरत है पेपर में। और आपका ये डिटेल सिलेबस दे रखा है सीबीटी के लिए, यानी कि मैथ में 35 नंबर की आएगी। 35 नंबर में ये सब्जेक्ट हैं, वो सॉरी ये टॉपिक हैं। जनरल इंटेलिजेंस आपकी 35 नंबर की, ये टॉपिक दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की, ये टॉपिक दिए हुए, यानी कि जनरल अवेयरनेस 50 और जनरल इंटेलिजेंस एंड और अर्थमेटिक आपकी 35 नंबर की, यानी 35 35 70 और 50 120। 120 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और 90 मिनट का टाइम रहेगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में आपका कांस्टेबल मेल के लिए बात करें तो 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी 5 मिनट 45 सेकंड में, और लॉन्ग जंप आपको रहने वाली है 14 फीट की और हाई जंप 4 फीट की। बात करते हैं फीमेल के फिजिकल की। फीमेल फिजिकल में 800 मीटर की दौड़ होगी, 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपकी रहेगी 9 फुट की, हाई जंप रहेगी आपकी 3 फीट की। क्राइटेरिया जो रहेगा आपका पीएमटी के लिए यानी मेजरमेंट के लिए, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मेल में 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, फीमेल में 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट मांगी ओनली फॉर मेल अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला के 85, इसे मेल के लिए है। और SC ST के लिए हाइट है मेल में 160 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है। और SC ST के लिए चेस्ट मांगी है ओनली फॉर मेल बिना फुला के 76.2 और फुला के 81.2। और गढ़वाली गोरखा मराठा डोगरा कुमाऊनी और अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट के लिए हाइट होगी 163 सेंटीमीटर और मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और इनकी मेल में चेस्ट होगी 80 बिना फुलाए और फुला के 85। और नीचे चल के देखते हैं। हाँ, 1800 जो भी आपकी दौड़ होगी वो सिर्फ उनमें आपको एक चांस दिया जाएगा, और जो लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगी आपकी उसमें सिर्फ आपको 2 चांस दिए जाएंगे। और जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई है उनको एग्जाम्प्ट रहेगा, यानी उनके लिए फिजिकल नहीं देना होगा। वो फिजिकल से मतलब उनके लिए फिजिकल रिक्वायर्ड नहीं है उनको, लेकिन पीएमटी देना होगा, यानी कि हाइट मेजरमेंट वगैरह चेस्ट वगैरह ये सब देना होगा। और 10 गुना बुलाए जाएंगे आपको, तो मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, पीईएमटी इज क्वालिफाइड नेचर, नो मार्क्स आर टू बी अवार्डेड, यानी कि पी जो फिजिकल होगा वो क्वालिफाइड नेचर में होगा, उसका कोई आपको बोनस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यानी कि कोई जैसे इन्होंने 5:45 में मांगी है 1600 मीटर की दौड़, यदि कोई बच्चा 5 में कर रहा है और दूसरा बच्चा 5:30 में कर रहा है, और जो 5 मिनट में कर रहा है वो बोलता है कि मेरे को कुछ बोनस मार्क्स दो, मैंने इससे पहले मारी है, तो उसका कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। दोनों बच्चे सेम होंगे क्योंकि इन्होंने पहले ही लिख दिया है क्वालिफाइड नेचर में है। चाहे आप 5 में मारो, चाहे 5:45 में मारो, चाहे 5:30 में मारो, चाहे 4 में मारो, सभी बच्चे बराबर होंगे। ठीक है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा सारे स्टेजेस के बाद। इससे पहले होगा सीबीटी, फिर उसके बाद होगा पीईटी, फिर उसके बाद पीएमटी, फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें। वो मैं आपको बताता हूँ अभी फॉर्मेट्स क्या रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इनमें। आपको उसमें चाहिए 10th एज अ प्रूफ ऑफ एज और 10th एज अ प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि 10th की मार्कशीट सनद और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS जो भी है। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये सिर्फ एक्स सर्विस मैन वालों के लिए है। और 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ होने चाहिए। और OBC सॉरी NOC होनी चाहिए, यदि कोई पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में है उसके लिए उसी प्रेजेंट एम्प्लॉयर से NOC होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ से भी आप अप्लाई करते हैं, जिस भी राज्य से आप अप्लाई करते हैं उस राज्य का आपका लोकल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको बता ही दिया है, B1 का रहने वाला है, तो आप वीडियो पॉज करके इसकी डिटेल को पढ़ सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस अदर बॉडी इन्फॉर्मिटी आर नॉट एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट, यानी कि जिनके पास फ्लैट फुट है, नोकनी है, स्क्विंट आई है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर धुंधलापन सा दिखता है उसको, या फिर जिसने लसिक सर्जरी करा रखी है, जिसने भी ऐसा कुछ करा रखा है, फ्रैक्चर वगैरह है, वो कृपया इस फॉर्म को ना भरें। वो बाद में जब आपका स्टेज होगी मेडिकल की आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। लास्ट तक आने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है।
हाँ, आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। ट्रेनिंग मैंने आपको बता ही दी है। इनिशियल ट्रेनिंग रहेगी, एक ही बार होगी आरपीएसएफ या फिर आरपीएफ की किसी भी पूरे भारत में किसी भी कहीं भी राज्य में, किसी भी राज्य में। तो आपको हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है आपको। वेबसाइट का लिंक मैं आपको बता ही दूंगा। और जिसने भी 2024 में जो रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए, वो वाले फॉर्म भरे हैं, तो आपको वही क्रेडेंशियल यूज़ करने हैं, अदर नहीं बनाने दूसरे। ठीक है, उसी फॉर्म उसी क्रेडेंशियल को यूज़ करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं भरा है उनको नया अपने क्रेडेंशियल आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है। और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ एक फ़ोटो होनी चाहिए ऑनलाइन अपलोड करने के लिए, और उसी की 12 सेम कॉपी होनी चाहिए। 12 फ़ोटो अलग से होने चाहिए फिजिक हार्ड कॉपी में, यानी कि जो इन फ्यूचर में जो भी आपके प्रोसेस होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल होगा और वगैरह वगैरह, वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इन्होंने लिखा भी हुआ है। स्कैन इमेज, हाँ, इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर इज रनिंग हैंड राइटिंग। रनिंग हैंड राइटिंग में आपका सिलेबस होना, वो सिलेबस कह रहा हूँ, सिग्नेचर होने चाहिए, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था ऊपर। बहुत से बच्चे होते हैं रनिंग हैंड राइटिंग में नहीं रखते और कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और आपको एससी सर्टिफिकेट या एसटी या जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होने चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भरते टाइम। ये लिस्ट दी हुई है आरआरबी वेबसाइट की, और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी आपको कम्युनिकेशन जो है बाई पोस्ट नहीं आएगी, यानी जैसे एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं तो वो बाई पोस्ट वगैरह कुछ नहीं आएंगे, आपको ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू आपको इत्तला किया जाएगा, जैसे जैसे आपका प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है। मॉडिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। यदि आप कुछ गलती करते हो, सब चेंज करना चाहते हो, तो 15 मई से 24 मई तक का आपके पास टाइम रहेगा। वो आपको नॉन रिफंडेबल रहेगा। 250 रुपये की फ़ीस आपको दे के आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हो। हालांकि चेंज करने की ध्यान से वरना चेंज करने की नौबत ना आए, तो मैं तो यही कहूँगा। और कुछ दिक्कत आती है तो मुझसे आप कमेंट करके या ईमेल करके मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, तो मैं उसका भली-भांति पूरा अपनी तरफ से जवाब दूंगा। कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी आपकी 14 मई से, वो सॉरी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आज से ही। इनवैलिड एप्लीकेशन जो भी रहेगी, या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन किसी तिकड़मबाजी बढ़ा के आप भरते हैं, हालांकि भर तो नहीं सकते सेम एप्लीकेशन आप दोबारा दोबारा, यदि आप फिर भी भर लेते हैं तो वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और कॉल लेटर वगैरह सब आपके ऑनलाइन आएंगे, और फ्री ट्रैवलिंग पास भी आपका सबका एडमिट कार्ड के साथ ही आएगा SC ST भाइयों के लिए। और अनफेयर प्रैक्टिस, हाँ, ये तो बेसिक जानकारी थी। और आपका देखते हैं, वार्निंग वगैरह दी हुई है, एब्रीविएशन दी हुई है, और नीचे चल के देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका वो दे रखा है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए, 10th, वो मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दी थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्वालिफिकेशन के लिए, आप देख सकते हैं। ये एनेक्सर बी दिया हुआ है, इन्होंने वैकेंसी दी हुई है इसमें। मेल के लिए 3,500 यानी 3577 वैकेंसी, और फीमेल के लिए 631 वैकेंसी, और एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल वैकेंसी का 10% है, यानी कि 420 वैकेंसी। और कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके मेल फीमेल के लिए वैकेंसी देख सकते हैं आप। ठीक है। और ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, किस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सब आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सेल्फ डिक्लेरेशन है, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, और ये डब्ल्यूएस का है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी, ये रेलवे ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, 4,208 वैकेंसी है टोटल पूरे भारत में आरपीएसएफ में। तो कृपया करके इस साल लग जाइए, मेहनत करिए, तैयारी करिए, नौकरी ले लीजिए। तो मेरी तो यही दुआ है सभी को नौकरी मिले। हालांकि 4,208 वैकेंसी है, तो सभी को मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेहनत अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़िए मेहनत में। तो मिलते हैं फिर एक और बार नई वीडियो। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि सब इंस्पेक्टर का भी इन्होंने दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हालांकि उसमें भी सारी डिटेल सेम ही है, बस थोड़ा सा वैकेंसी और फिजिकल और थोड़ा सा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है और उसका जो सिलेबस है सीबीटी का, वो थोड़ा चेंजेस है, बाकी सारी डिटेल सेम है। ठीक है। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको उसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए अपने घरों में। थैंक यू।